नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना झा। मधुबनी जिले की खबर से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के तरडीहा पंचायत बोछी गांव में सर्पदंश से एक किशोर की मौत। कलवाही थाना क्षेत्र के भरतपट्टी गांव में बिजली के करंट से 2 भैंस की मौत। मधवापुर सुरक्षा कर्मियों ने शराब के साथ एक धंधेबाज को बलवा गांव से किया गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के लोखा थाना क्षेत्र के 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म। मधेपुर थाना क्षेत्र के पछी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पोलियो उन्मूलन की सफलता के लिए मधवापुर की BALTF बैठक। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी में मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस। रहिका पंचायत से प्रखंड स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन को बनाया गया मजबूत। जयनगर प्रखंड के +2 हाई स्कूल में NCC यूनिट द्वारा शिक्षक दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता बिहार पटना के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2021-22 जारी कर दी गई। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के तरडीहा पंचायत के अंतर्गत बोचाही गांव में सर्पदंश से एक किशोर की मौत हो गई, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के तरडीहा पंचायत अंतर्गत बोछी गांव में सर्पदंश से एक किशोर की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुभाष ठाकुर के 12 वर्षीय बालक सूरज कुमार अपने घर में सोया हुआ था। तभी रात के करीब 1 बजे एक विषैला सर्प ने उसके बाएं पैर में डस लिया। सर्प के डसने के बाद सूरज जाग गया और सर्प को भागते हुए भी देखा गया। फिर यह बात अपनी मम्मी को बताया कि मुझे सर्प ने डस लिया, मगर सूरज की मम्मी ने इस बात को मामूली समझते हुए नजरअंदाज कर दिया। 2 घंटा के बाद जब सूरज दर्द से व्याकुल हो गया तब उसकी मम्मी मधेपुर रेफरल अस्पताल लेकर आई। मौके पर मौजूद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ने काफी मशक्कत के बाद भी सूरज का दर्द खत्म नहीं हुआ और तबीयत बिगड़ती चली गई। 5 बजे मधेपुर रेफरल अस्पताल से सूरज को झंझारपुर रिफर कर दिया गया। फिर वहां से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, मगर जाने के दौरान सकरी के समीप सूरज ने दुनिया को अलविदा कह दिया, जहां से परिजन सबको लेकर घर लौट आए। सूरज 3 बहन में अकेला भाई था। माता पिता का दुलारा था, जो सर्पदंश का शिकार होकर सबको रोता बिलखता चिल्लाता छोड़कर दुनिया से चला बस। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आखिरी रस्म की अदा की। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के भरतपट्टी गांव में बिजली के करंट से 2 भैंस की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं इस घटना से यहां के लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। कलवाही थाना क्षेत्र के भरतपट्टी गांव में बिजली के करंट से 2 भैंस की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना शनिवार देर शाम की है। थाना क्षेत्र के भरतपट्टी गांव में बिजली की तार टूटकर गिर जाने से एवं उससे करंट लगने से मोहम्मद सीता देवी एवं बबलू यादव दोनों की एक भैंस की मौत घटना स्थल पर ही हो गई और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। स्थानीय निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण यादव ने बताया कि दोनों व्यक्ति की भैंस अपने दरवाजा पर ही बंधा हुआ था। करीब 8 बजे अचानक बिजली की पोल से अचानक एल्युमिनियम का नंगा तार टूटकर खुटा में बंधे भैंस पर गिरा, जिसमें दोनों भैंस की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। संयोग बस उस समय उस रास्ता पर कोई अन्य लोग नहीं था, नहीं तो कई लोग करंट के चपेट में आ जाते। यह बिजली विभाग की लापरवाही है। अभी तक यहां फाइबर वाला तार नहीं दिया गया। 27 वर्ष पूर्व जो तार लगा उसका मरम्मत अभी तक नहीं हुआ है। इस घटना से यहां के लोगों में बिजली विभाग के प्रति काफी आक्रोश है। निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण यादव एवं मुखिया प्रतिनिधि रामबाबू यादव, सरपंच हीरालाल मंडल सहित कई लोगों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह घटना हुई। इन लोगों ने बताया कि घटना रात में हुई, इसलिए लोग बाल बाल बच गए। अगर दिन में होती तो कई लोगों की जान जाती और कई मवेशी इसके चपेट में आ जाते। इन लोगों ने सरकार से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है।
इस संबंध में कलवाही थाना में लिखित आवेदन लिखित दिया गया। बोले यहाँ जो ये भैंस मरा है 2 ठो बिजली करंट से मरा है, तो कैसे मरा है? चार्जर तार के लिए जो है सो करंट लग गया। किसका भैंस है ये सीता देवी मसूमात सीता देवी का है। कब? अरे 7 बजे शाम को। कितना जड़ कितना दिनों से है? 27 बरिस से लमसम है। कहाँ ये घटना? भरतपट्टी वार्ड नंबर जो है सो 13 का है, कलकापुर पंचायत। आप क्या हैं? हम पंचायत समिति हैं। नाम? लक्ष्मण यादव। बोले यहाँ जो ये भैंस मरा है 2 ठो बिजली करंट से मरा है, तो कैसे मरा है? चार्जर तार के लिए जो है सो करंट लग गया। किसका भैंस है ये सीता देवी मसूमात सीता देवी का है। कब? अरे 7 बजे शाम को। कितना जड़ कितना दिनों से है? 27 बरिस से लमसम है। कहाँ ये घटना? भरतपट्टी वार्ड नंबर जो है सो 13 का है, कलकापुर पंचायत। आप क्या हैं? हम पंचायत समिति हैं। नाम? लक्ष्मण यादव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सुरक्षा कर्मियों ने शराब के साथ एक धंधेबाज को बलवा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की मात्रा 30 बोतल बताई गई है। वहीं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत मधुबनी भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने शराब के साथ एक धंधेबाज को बलवा गांव से गिरफ्तार कर लिया। जब्त शराब की मात्रा 30 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने रविवार को गुप्त सूचना पर की। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के बदन में शराब की बोतलें बांधकर ऊपर से कुर्ता पहने हुए था। नेपाल से शराब लेकर आने के दौरान उसे पकड़े जाने की बात उन्होंने कही। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है। पकड़े गए आरोपी का नाम रामनारायण मंडल है। उसका घर मधवापुर थाना क्षेत्र के ही बलवा गांव में है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के एक लोखा थाना क्षेत्र में एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। आइए क्या है पूरा मामला देखते हैं। खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती इलाके के लोखा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता लड़की के फर्द बयान के आधार पर लड़की पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। अपने गांव में ही एक दवा दुकानदार के पास दवा लेने गई थी और दुकानदार ने इस घटना को अंजाम दिया। लड़की के मां अधन्या देवी के अनुसार लड़की पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी और उनके घर पर कोई नहीं रहता था। यह बात आरोपित को पता था। घटना की जानकारी सुनकर गांव के आसपास के इलाके एक गहमा गहमी का माहौल है। वहीं पीड़िता की मां का रो रो कर बुरा हाल है और दांती पर दांती लग रहा है। पीड़िता के पिता और भाई दोनों भोपाल में लेबर का काम करते हैं। वहीं लोखाप थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान लोखा थाना क्षेत्र के स्वर्गीय बद्री शाह के पुत्र राम बाबू प्रसाद के रूप में हुई है। आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 3-4 दिन से मन खराब छे। कल दवाई ला गेलिए हम जोर लके बुझलिए तो ओकरा दवाई और करा देलिए भेज देलिए। आ की कहलिए मन भर जाए तो ओकरा मनो की आते तो सब मैं दिन जग ले छिए। की कहलिए तो आगे हम दान कमाए ला जाए छियो आकरा तू चल जिया काका ला दवाई दे दे तो तुम तो हम कल के कहलू हम नहीं जेबे। हम की कहलिए तो चल जिया कदी कर लेते नहीं हम नहीं जेबे खराब हम नहीं जेबो बोलू। हम कहलिए जते पाए हेतै तते हम देबे जते दवाई देतो तते काने गेलै त काने 2टा गोटी खियलके एगो सुइया देलके घर में लगले काने चौकी पर सुते एकरा पुड़िया वाला तेल छलै कोन तेल छलै सोसे देह हंसलके तब हमरा बेटी के इज्जत लेलके। कोई आदमी का वो राम कता घर छे बरमथरा बर के बगैर आपके घर से कितना डिस्टेंस में उनका घर है? अहाँ का घर से कते दूर छे ओकर घर? 50 मीटर। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधेपुर थाना क्षेत्र के पच्छी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई।
वहीं इस दौरान दोनों पक्षों के कुल 6 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। मधेपुर थाना क्षेत्र के पछी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मार हो गई। दोनों पक्षों में कुल 6 लोग जख्मी हो गए। पछी गांव के वार्ड नंबर 9 निवासी स्वर्गीय मोहम्मद अयूब के 2 पुत्र मोहम्मद यहिया एवं मोहम्मद इलियास जमीन बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसको देखकर दोनों भाई के बाल बच्चे भी उलझ गए। फिर दोनों की ओर से लाठी डंडा की बरसात होने लगी। कुछ ही देर में दोनों पक्ष के कुल 6 लोग लहूलुहान हो गए। सभी जख्मियों का उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा है। उपचार कर रहे डॉक्टर के मुताबिक सभी खतरे से बाहर है। एक पक्ष के मोहम्मद इलियास व मोहम्मद इम्तियाज दोनों पिता पुत्र जख्मी हैं, जबकि दूसरे पक्ष के मोहम्मद यहिया के 2 पुत्र मोहम्मद परवेज आलम व शमशेर आलम, मोहम्मद यहिया एवं मोहम्मद परवेज की पत्नी एनुल खातून गंभीर रूप से जख्मी हैं। दोनों भाई के बीच बरसों से जमीन विवाद चल रही थी। ग्रामीणों द्वारा कई बार प्रयास करने के बावजूद दोनों अपने अपने जीत पर कायम रहे, जिसके नतीजे दोनों भाइयों के बीच खूनी झड़प हुई। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पोलियो उन्मूलन की सफलता के लिए मधवापुर की BALTF बैठक में खास विशेषों पर चर्चा हुई। वहीं नेपाल की ओर से आने वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की बात कही गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पोलियो उन्मूलन अभियान की सफलता के लिए मधवापुर की BALTF बैठक में खास विषयों पर चर्चा हुई। नेपाल की ओर से आने वाले बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए विशेष रूप से चौकस रहने का निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिया। उन्होंने ASB जवानों से भी इस कार्य में सहयोग करने की अपील की। हाट बाजार, बस स्टैंड, चौक चौराहे, यात्री सेट आदि सार्वजनिक जगहों पर दवा पिलाने पर विशेष चर्चा की। कार्यक्रम में रूट चार्ट, टीम गठन, क्षेत्र विभाजन, माइक्रो प्लान आदि विषयों पर विचार किया ताकि 26 से 30 सितंबर तक अभियान चलाने के लिए संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। CHC सभागार के कार्यक्रम में मौजूद अनेक विभाग के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने आपसी सहमति बनाकर पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने का निर्णय लिया।
सीडीपीओ पुष्पा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका सरिता कुमारी, स्वास्थ्य प्रबंधक पंकज कुमार आदि ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी में मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए पूर्व राष्ट्रपति के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं इस अवसर पर समाज सेवी वीरेंद्र यादव, विनय कुमार, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार के द्वारा शुभारंभ किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हुए पूर्व राष्ट्रपति के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी वीरेंद्र यादव, विनय गुप्ता और प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार के द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षिका प्रीति कुमारी ने की। मौके पर शिक्षिका प्रीति, स्वर्ण प्रभा, अंजलि, अर्चना और ज्योति प्रभा बच्चों के शिक्षा में समर्पण पर सम्मानित किया गया। सम्मानित हुए शिक्षिकाओं के द्वारा केक काटकर सभी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राधा कृष्णन के बताए गए रास्ते पर चलकर शिक्षा का प्रचार प्रसार मानव कल्याण के लिए करने का वचन लिया। छात्र छात्रा शिवम, नैन्सी, नवनीत, विभास, अमन, आयुष को विभिन्न प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन पर समाज सेवी वीरेंद्र यादव और प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार द्वारा पुरस्कृत किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रहिका पंचायत से प्रखंड स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री के द्वारा जनहित में चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं से होने वाले लाभ को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। रहिका पंचायत से प्रखंड स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री के द्वारा जनहित में चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं से होने वाले लाभ को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश में हर जाति एवं तबके के लोग जदयू से जुड़ रहे हैं। हमारी जदयू पार्टी जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश को विकसित करने के प्रति कृत संकल्पित है। ये संबोधन प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कपिलेश्वर स्थान स्थित विवाह भवन में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा। कार्यक्रम में जदयू नेता एवं पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा कि जदयू सभी वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में कार्य कर रही है। जदयू ने प्रदेश को देश स्तर पर एक नई ऊर्जा के साथ गरीबों के विकास के लिए हर संभव योजना बनाकर फायदा पहुंचा रही है। हरलाखी के विधायक सुधांशु शेखर ने कहा कि जदयू सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मानित कर उनके बुनियादी सुविधाओं पर योजना बनाती है ताकि प्रदेश के हर एक परिवार का विकास संतुलित हो सके। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करते हुए कहा कि इनके नेतृत्व में जदयू पार्टी का जनाधार में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो रही है। मधुबनी जिले के बूथ स्तर पर संगठन के मजबूत करने के लिए जिला से पंचायत स्तर तक जदयू का विस्तार किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव, विश्वजीत कुमार सिंह, डॉक्टर शिव कुमार, विपिन कुमार सिंह, किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रमन, अविनाश सिंह, राजेंद्र कुशवाहा, वीरेंद्र झा, अनूप कश्यप, मंजू गीता, उषा कुशवाहा एवं राम गुलाम सहनी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बैठक को संबोधित किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के +2 हाई स्कूल में एनसीसी यूनिट द्वारा शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनसीसी कैंडिडेट आदित्य कुमार ने डॉक्टर राधाकृष्णन की अपने हाथों से चित्र बनाकर पुष्पांजलि देकर उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान व्यक्त किया। जयनगर के +2 हाई स्कूल एनसीसी यूनिट द्वारा शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनसीसी कैंडिडेट आदित्य कुमार ने डॉक्टर राधाकृष्णन जी का अपने हाथों से चित्र बनाकर सबके समक्ष प्रस्तुत किया और पुष्पांजलि देकर सभी कैंडिडेट्स ने उनके प्रति श्रद्धा व सम्मान व्यक्त किया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार आदित्य कुमार, द्वितीय पुरस्कार आदित्य कुमार थाना टोला, तृतीय पुरस्कार धर्मेंद्र कुमार, चौथा पुरस्कार विपिन कुमार, कृष्णा कुमार ठाकुर
साधु शरण सिंह कैंडिडेट्स ने प्राप्त किया। मौके पर एनसीसी प्रभारी डॉक्टर केशव चंद्र झा ने सभी कैंडिडेट्स को इस अवसर पर उपस्थित होने के लिए बधाई दी और पुरस्कार देकर मनोबल बढ़ाया एवं शिक्षक दिवस के विषय में गुरु शिष्य परंपरा और राधा कृष्णन जी के जीवन से संबंधित बातों को भी बताया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता बिहार पटना के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2021-22 जारी कर दी गई है। वहीं इस खेल प्रतियोगिता में 3 आयु के वर्ग अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका की प्रतियोगिता होगी। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021-22 अनिवार्य खेल विद्या का स्पर्धा एवं वर्गीकरण जारी कला, संस्कृत एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 21-22 जारी कर दी गई है। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में 3 आयु वर्ग अंडर 14, 17, 19 बालक बालिका की प्रतियोगिता होगी। 3 आयु वर्ग में विद्यालय में चयनित खिलाड़ी ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह पूर्व ही खिलाड़ी को निबंधन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रतियोगिता से वंचित होंगे। राज्य स्तरीय अनिवार्य खेल प्रतियोगिता खिलाड़ियों की स्पर्धा व वर्गीकरण निम्न है। विभाग द्वारा जारी निबंधन प्रपत्र में प्रतियोगिताओं की निर्धारित तिथि के 1 सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से जिला खेल पदाधिकारी कार्यालय, नया खेल भवन सह व्यायामशाला भवन, वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी के परिसर स्थित नया खेल भवन में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। निबंधन के वक्त खिलाड़ी के आधार कार्ड की छाया प्रति, 2 फोटो आदि विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर व मुहर सहित फॉरवर्डिंग लेटर के साथ जमा कराना होगा। बिना उपयुक्त निबंधन के किसी खिलाड़ी की प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक से सबक ले कि हमारा लक्ष्य केवल विजय हासिल करना है। सभी कोटि के विद्यालय में पदस्थापित शारीरिक शिक्षक, प्रभारी शारीरिक शिक्षक खेलों के आयोजन एवं विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के माध्यम से जिला के खेल प्रतियोगिता में पदक की ओर सब आगे रहेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार हेडलाइंस पर। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के तरडीहा पंचायत बोछी गांव में सर्पदंश से एक किशोर की मौत। कलवाही थाना क्षेत्र के भरतपट्टी गांव में बिजली के करंट से 2 भैंस की मौत। मधवापुर सुरक्षा कर्मियों ने शराब के साथ एक धंधेबाज को बलवा गांव से किया गिरफ्तार। खुटौना प्रखंड के लोखा थाना क्षेत्र के 12 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म। मधेपुर थाना क्षेत्र के पछी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पोलियो उन्मूलन की सफलता के लिए मधवापुर की BALTF बैठक। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी में मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल में मनाया गया शिक्षक दिवस। रेखा पंचायत से प्रखंड स्तर पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन को बनाया गया मजबूत। जयनगर प्रखंड के +2 हाई स्कूल में NCC यूनिट द्वारा शिक्षक दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता बिहार पटना के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक खेल कार्यक्रम 2021-22 जारी कर दी गई। जयनगर जदयू परिवार के द्वारा स्थानीय शहीद चौक पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आगमन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जयनगर जदयू परिवार के द्वारा स्थानीय शहीद चौक पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आगमन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा समय का बहाना बताए जाने पर जदयू कार्यकर्ताओं में मायूसी देखी गई। बता दें कि जयनगर के शहीद चौक पर वीर कुंवर सिंह चौक स्थित आयुष मार्केट में ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के द्वारा 2 अलग अलग जगहों पर प्रदेश अध्यक्ष के आगमन को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। शहीद चौक स्थित अंबेडकर स्मारक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। वहीं कुंवर सिंह चौक स्थित आयुष मार्केट में प्रदेश अध्यक्ष ने अपने वाहन से सड़क पर उतरे और जदयू कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया, जिसे महज खाना पूर्ति माना जा सकता है। वे लदनिया प्रखंड के कविलासा जा रहे थे। मौके पर जदयू प्रदेश सचिव सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, राम विनोद सिंह, प्रीतम, जिला अध्यक्ष गणेश जायसवाल, विनय कुमार सिंह, राजीव गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन एवं TPC भवन में किए जा रहे उड़द, अरहर, गोभी तथा मूली सहित अन्य तरह के बीज वितरण में विभागीय कुव्यवस्था के कारण किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन एवं TPC भवन में किए जा रहे उड़द एवं अरहर, गोभी तथा मूली सहित अन्य तरह के बीज वितरण में विभागीय कुव्यवस्था के कारण किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सारे दिन लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिसमें किसान मायूस एवं आक्रोशित हैं। सरकार के द्वारा प्राप्त आवंटन के अनुसार पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर किसानों को मुफ्त में बीज दिया जाना है। इस हेतु किसान को अपने संबंधित पंचायत के किसान सलाहकार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कृषि विभाग के द्वारा प्राप्त OTP के आधार किसानों को बीज दी जानी है। प्राप्त OTP के आधार पर बीज पाने के लिए सुबह से ही किसानों की भीड़ प्रखंड परिसर में इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण किसानों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। कई किसान को खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ा। इस बाबत BDO मनोज कुमार ने किसानों की सहूलियत के लिए 2 काउंटर खुलवा दिए, जिससे कि किसानों को बीज प्राप्त करने में कठिनाई न हो। नोडल पदाधिकारी मोहम्मद जुबैर ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर दलहन में उड़द एवं अरहर तथा सब्जी की खेती के लिए मूली, गोभी का बीज वितरण विगत 24 अगस्त से ही की जा रही है, जो आगामी 7 सितंबर तक की जाएगी। उन्होंने बताया कि उड़द एवं अरहर का बीज प्रति किसान 4 से 8 किलो दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी की कमी के कारण से कठिनाई हो रही है, जो अब दूर कर लिया गया है। अब किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। किसानों की सुविधा के लिए BDO श्री कुमार के निर्देश दूसरा काउंटर भी खोल दिया गया है। अब किसानों को मायूस नहीं होना पड़ेगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने सिविल सर्जन मधुबनी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा। आइए क्या है पूरा मामला देखते हैं। मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक श्री मिहिर कुमार झा महादेव ने सिविल सर्जन मधुबनी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा, जिस मांग पत्र के माध्यम से मांग की गई कि पंडौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल पंडौल में पानी भर जाने के कारण चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और विभागीय हेल्थ मैनेजर और चिकित्सा प्रभारी की उदासीनता के कारण जल जमाव से जहां एक तरफ महामारी फैलने की संभावना बनती है, वहीं दूसरी तरफ मरीज और उसके परिजनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इसके आड़ में बहुत से कर्मचारी और चिकित्सक अनुपस्थित रहते हैं या सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा मरीज को मिलने वाली सुविधाओं यथा दवाई या अन्य सर्जिकल वस्तुओं की हेराफेरी की संभावना बनती है। अतः श्रीमान अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए अविलंब अस्पताल परिसर को जल जमाव से मुक्त कराने की पहल करें, साथ ही अन्य विषयों पर जांच करवाएं और दोषी पर लगातार कार्रवाई की जाए, जिससे अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों और उनके परिजन, चिकित्सकों, कर्मचारियों को भी सहूलियत और किसी भी तरह की बीमारियों से संक्रमण को रोका जा सके। साथ ही जर्जर भवनों को ठीक करवाया जाए या नया अस्पताल हेतु विभागीय पहल की जाए। अस्पताल परिसर से जल निकासी की ठोस व्यवस्था की जाए, जिससे आगे इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रांगण स्थित डीएसपी के कार्यालय प्रकोष्ठ में रविवार को अनुमंडल के थानाध्यक्षों की मासिक क्राइम मीटिंग संपन्न हुई। वहीं क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता डीएसपी अरुण कुमार ने की। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय प्रांगण स्थित डीएसपी के कार्यालय प्रकोष्ठ में रविवार को अनुमंडल के थानाध्यक्षों की मासिक क्राइम मीटिंग संपन्न हुई। क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने की। क्राइम मीटिंग में उपस्थित थानाध्यक्षों को संबोधित करते हुए डीएसपी सिंह ने शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के निर्देश थानाध्यक्षों को दिए। डीएसपी ने थानाध्यक्षों को लंबित पड़े कांडों का अविलंब निष्पादन करने, शराब कारोबार पर पूर्णतया रोक लगाकर कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, संध्या व रात्रि गश्ती अनुमंडल के थाना क्षेत्रों में नियमित रूप से करने, वारंटियों व फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, संगीन कांडों के अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने, नियमित रूप से अनुमंडल के थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाने, अपराध एवं अपराधियों का अनुमंडल के थाना क्षेत्रों से सफाया करने सहित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्राइम मीटिंग में प्रशिक्षु डीएसपी राकेश कुमार रंजन, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार, बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार, अरेर थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार, मधवापुर थानाध्यक्ष गया सिंह, साहरघाट थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, हरलाखी थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान, खिरहर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार सहित पतौना व ओपी के थानाध्यक्ष एवं डीएसपी कार्यालय के रीडर रंजीत कुमार सिंह उपस्थित थे। इसमें जो लंबित कांड हैं, पेंडिंग है, उसका निष्पादन करना है और जो अभी चुनाव जो घोषणा हो गया है, सूचना जारी हो गया है, उसका जो उपद्रवी तत्व जो है प्रत्येक बूथ वाइज चिन्हित करके कार्रवाई शुरू भी हो गया है। 107 कार्रवाई भी शुरू हो गया। सीसीए का प्रस्ताव भी लोग कर रहे हैं, जो अपराधी तत्व जो उपद्रवी मचा सकता है उसको सीसीए भी होगा और 110 के तहत भी प्रतिवेदन आएगा। ये सब कार्रवाई हो रहा है, लंबी जांच और सब प्रक्रिया की विधि व्यवस्था संतुष्ट करना है, वो भी तो पालन करते हुए भी जो चल रहा है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर संगीत शिक्षक शिव नारायण मिश्र व विभा कुमारी को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा राजकीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बधाई एवं शुभकामनाएं देने का चल रहा है सिलसिला। मधुबनी जिले के राजनगर में स्थित रामेश्वर +2 विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षिका विभा कुमारी और वाटसन +2 के शिक्षक शिव नारायण मिश्र का राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए पुरस्कृत किया गया। इन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। राज्य सरकार की ओर से इन्हें प्रशस्ति पत्र एवं 15,000 सम्मान स्वरूप दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।